मेरठ की मुस्कान तो आपको याद ही होगी। एक कपल की लव मैरिज हुई, बच्ची भी थी, शादी के सालों बाद पति की हत्या कर दी गई, एक नीले रंग के ड्रम में मारकर बंद कर दिया गया। औरैया में शादी के लगभग एक हफ्ते बाद पति को मुंह दिखाई में जो पैसे मिले थे पत्नी को, उसी से 2 लाख रुपए की सुपारी दी, हत्यारों को जो है सुपारी दी गई और पति को गोली लगवा दी गई, मार दिया गया। एक पत्नी ने अपने पति को सांप से डसवाकर मार दिया और अब सोनम रघुवंशी चर्चाओं में। हालांकि सोनम की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया कि उसने अपने पति को मारा है, मरवाया है, साजिश थी, प्लानिंग थी, नहीं। लेकिन जो डॉट्स सामने आ रहे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक राज को छिपाने के लिए सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की कुछ लोगों के साथ मिलकर हत्या कर दी। 20 मई को यह कपल इंदौर से मेघालय जाता है, 21 मई को शिलोंग पहुंचता है, फिर वहां स्टे करते हैं, स्कूटी किराए पर लेते हैं। 23 तारीख तक का एक वीडियो सामने आया जिसमें सोनम अपने पति से दूर जाकर किसी से चैट कर रही है। सवाल यह भी खड़ा हुआ क्या लगातार सोनम अपनी लोकेशन शेयर कर रही थी। गाइड्स ने भी बहुत बड़ा खुलासा किया कि 3 लोग और वहां थे जो हिंदी बोल रहे थे, वो आपस में बातचीत कर रहे थे, इसीलिए गाइड को एक दिन रखा और फिर उसके बाद गाइड को जाने दिया गया। वो 3 लोग कौन थे वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं इंदौर से, ऐसा मेघालय पुलिस का कहना है। और मेघालय पुलिस का यह भी कहना है कि ये लव ट्रायंगल का मामला है और सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी को मारा है। 24 तारीख से गायब था राजा, सोनम भी गायब थी, लेकिन 2 जून के दिन लाश मिलती है राजा की। और आज यानी कि 9 तारीख को 9 जून के दिन सोनम रघुवंशी रात में लगभग 2 बजे मिलती है। उत्तर प्रदेश के एक होटल पर, एक ढाबे पर मिलती है। हालांकि इसको लेकर भी अलग अलग थ्योरी निकलकर सामने आ रही हैं। पिता का कहना है कि सोनम ने भाई को फोन किया और भाई गोविंद को फोन किया, उसके बाद पुलिस को फोन किया गया, पुलिस लेकर गई। पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस का यह कहना है कि हमने सोनम को पकड़ लिया है, मेडिकल करवा दिया, लेकिन पूछताछ करने का काम हमारा नहीं है, तो पूछताछ हम नहीं करेंगे। मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस आ रहे हैं, जब तक ये बयान सामने आया था वही लोग पूछताछ करेंगे। लेकिन आज मतलब चर्चा करेंगे कि वो राज कौन सा था जो सोनम को यहां पर रखा गया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं कि जिसको छिपाने के लिए राजा रघुवंशी की हत्या की गई, तो बताया जा रहा है कि यही वो राज था जिसे छिपाने के लिए सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी की हत्या की गई। दावा यह भी किया जा रहा है कि घर से जो सोने की ज्वेलरी थी वो भी सोनम अपने साथ लेकर गई थी, राजा की जो ज्वेलरी थी उसे भी लेकर साथ गई थी, और राजा के डेड बॉडी के पास से कोई ज्वेलरी नहीं मिली है, बाकी चीजें बरामद हुई है। इसका नाम राज कुशवाहा है। सोनम के पति माफ कीजिएगा, सोनम के पिता देवी सिंह की एक फैक्ट्री है, प्लाईवुड की छोटी सी फैक्ट्री है, उसी में ये काम करता था, बताया जा रहा है कि मैनेजर है। और इसके बारे में जब पूछा गया पिता से तो कि राज को जानते हैं नहीं जानते हैं, तो पिता ने कहा मैं राज को जानता हूं, राज आज भी वहीं है जहां था और अभी भी वो वहां काम कर रहा है। हालांकि फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, गिरफ्तार कर लिया गया। शक्ल इसकी देखिए, 5 साल छोटा बताया जा रहा है सोनम से, कि 5 साल छोटा है। और सोनम भी काम धंधे के सिलसिले में अकाउंट्स देखती थी अपने पिता के फैक्ट्री के, तो दोनों में जो है बातचीत हुई, बातचीत दोस्ती में बदला, दोस्ती प्यार में बदली, और वो प्यार कब एक हत्या और हत्यारन में बदल गया इस चीज का शायद इन लोगों को भी अंदाजा नहीं था। लेकिन फिलहाल तक जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं वो यही है कि अगर सोनम ने पति को नहीं मारा तो फिर सोनम इतने दिन तक कहां थी, इस बात का जवाब सोनम ही देगी, ऑफिशियल तौर पर ही देगी। बाकी देवरिया से, उत्तर प्रदेश के देवरिया से मिली है। लेकिन सोचने की बात यह भी है कि जिस तरीके से पत्नियां अपने पतियों को आजकल मार रही हैं, क्या लड़के अब सुरक्षित इस समाज में नहीं रह गए? जिस तरीके से मतलब शादी से पहले अफेयर होता है तो परिवार के साथ पहले इस विषय पर बात कर ली जाए। अगर ऐसा है, मेरठ में जो मुस्कान का केस हुआ था उसमें तो शादी के बाद उसका अफेयर हुआ था। औरैया में जो केस हुआ, मुंह दिखाई के पैसे से पति की हत्या करवाई, तब भी जो है पहले से लव अफेयर था, लव ट्रायंगल का मामला था। यहां ऐसे लड़कों की आखिर समझ नहीं आता कि ऐसे लड़कों की गलती क्या है, और जब शादी के बाद पतियों को मारने तक की हिम्मत इन लड़कियों के भीतर आ जाती है, तो फिर शादी से पहले घर वालों से बात करने की हिम्मत क्यों नहीं आती है? मतलब मैं इस चीज के बारे में प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी मतलब इंसान की जिंदगी से खेलना, किसी इंसान की जिंदगी को तबाह करने से बेहतर है कि आप जिससे प्यार करते हैं उसके साथ चले जाएं।
कोर्ट मैरिज कर लें, तमाम रास्ते हैं, परिवार को मनाएं, रिश्तेदारों को बोलें, बहुत सारे विषय हो सकते हैं, लेकिन किसी की जिंदगी के साथ खेलने और खिलवाड़ करने की शायद इजाजत आपको नहीं है। बाकी सुनिए जाते जाते सोनम के पिता ने सोनम के मिलने के बाद क्या कुछ कहा। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा हाँ। अच्छा मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया है ढाबे वाले ने। अच्छा हाँ ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा हाँ तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वो बताने लायक। पुलिस जो कह रही है, अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ माताजी, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ लोग। पक्ष रखना जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं आप पिता होने के? ये बताइए जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है, यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हम नहीं, पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, काश लगाऊं फोन। अच्छा आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते हैं कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है